क्या भारत को अमेरिका के साथ टकराव की राह चुननी चाहिए? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टेटमेंट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका बहुत ताकतवर है और हमारे बिना दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। ये बयान आए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया चीन दौरे के बाद और इसके साथ ही ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। आखिर क्या है इस बयान के पीछे की कहानी? क्यों ट्रंप बार बार भारत को निशाना बना रहे हैं और इसका भारत चीन और ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर होगा? आइए इस मुद्दे को डिटेल से समझते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। 2 सितंबर 2025 को वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और टैरिफ को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है। उनके मुताबिक भारत अपने सामान को अमेरिकी बाजार में आसानी से भेज रहा था, लेकिन 100% टैरिफ की वजह से अमेरिका भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ट्रंप ने इसे एक तरफा आपदा करार दिया और कहा कि अब समय आ गया है कि अमेरिका अपनी ताकत का यूज करे। ट्रंप का ये बयान पीएम मोदी के हालिया चीन दौरे के ठीक बाद आया। पीएम मोदी 30 अगस्त 2025 को तियानजिन पहुंचे थे, जहां उन्होंने संघाई सहयोग संगठन समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक्स भी हुई। ये दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि ये 2018 के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा थी। ट्रंप को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि अमेरिका ने भारत से रूस से तेल खरीदने से परहेज करने का कहा था, लेकिन भारत ने अपनी नीति नहीं बदली। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू किया, जो ब्राजील के बाद किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। आइए इस टैरिफ विवाद को थोड़ा और समझते हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर 100% तक टैरिफ लगाया हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना सामान बेचने में असमर्थ थी। दूसरी तरफ भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान बेच रहा था। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। 2024 में भारत अमेरिका व्यापार $120 बिलियन से ज्यादा का था। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल जैसे सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि अमेरिका से भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट और एनर्जी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने इसे रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। ट्रंप ने 27 अगस्त 2025 से भारत पर 50% टैरिफ लागू किया, जिसका असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत का $60.2 बिलियन का एक्सपोर्ट अफेक्टेड हो सकता है और इसमें 70% तक की गिरावट आ सकती है। ट्रंप का ये भी कहना है कि टैरिफ अमेरिकी नौकरियों को बचाने में मदद करेगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पहले कार्यकाल में टैरिफ की वजह से कई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रुके और अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लेकिन भारत का मानना है कि ये कदम अनुचित और इलॉजिकल है, खासकर तब जब भारत रूस से तेल खरीदने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पीएम मोदी का चीन दौरा कई मायनों में खास था। ये दौरा 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम था। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को समिट की सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू हुई है। इस मुलाकात को ट्रंप की टैरिफ नीति से भी जोड़ा जा रहा है। एनालिस्ट का मानना है कि ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ्स ने भारत और चीन को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है। चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने भी हाल ही में भारत का दौरा किया था और कहा था कि भारत और चीन को साझेदार बनना चाहिए, ना कि कॉम्पिटिटर। ये बदलता हुआ रुख ग्लोबल पावर संतुलन में एक नया मोड़ ला सकता है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए सधा हुआ रुख अपनाया। पीएम मोदी ने बिना ट्रंप का नाम लिए कहा कि भारत अपने किसानों और राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत ने रूस से तेल खरीद को लेकर अपनी नीति को सही ठहराया है। एनालिस्ट का कहना है कि भारत अब अल्टरनेटिव ट्रेडिंग रास्तों की तलाश कर रहा है। स्वामी रामदेव ने भी सुझाव दिया कि भारत को अपने देसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर टैरिफ की कॉम्पनसेशन करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप की नीतियों ने क्वाड गठबंधन को भी कमजोर किया है। भारत और जापान जैसे देशों पर भारी टैरिफ ने इस गठबंधन की एकजुटता को इन्फ्लुएंस किया है, जिसका फायदा चीन को मिल सकता है। तो ट्रंप का ये बयान और टैरिफ विवाद क्या भारत अमेरिका रिश्तों में स्थायी दरार डाल पाएगा या फिर भारत अपनी रणनीतिक चतुराई
चुनौती को अवसर में बदल देगा। भारत ने पहले भी कई बार दिखाया है कि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर संतुलन बनाए रखने में माहिर है। ट्रंप की नीतियों ने भारत और चीन को करीब लाने का काम किया है, लेकिन ये रिश्ता कितना गहरा होगा ये समय ही बताएगा। भारत के सामने अब ये चुनौती है कि वो अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीतियों को कैसे बैलेंस करता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को अमेरिका के साथ टकराव की राह चुननी चाहिए या फिर चीन और अन्य देशों के साथ नए रिश्ते बनाकर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।